हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग सीटेट प्रश्न पत्र पेपर 1 का दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी को लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम का बेहतर से तैयारी कर रहे होंगे। ये जो आपको हम 30 क्वेश्चन देंगे इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पीछे पूछा गया था और हम लोगों ने जो इतना पढ़ा है क्या हम लोगों का पढ़ाई सार्थक जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम भी बताएंगे थोड़ा बहुत और आप लोग भी खुद से भी आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला ही क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन का अगर बात करें तो क्या क्वेश्चन है, अभिकथन और कारक वाला इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए व लड़कियों को कला अलंकार के कार्य देने चाहिए। कारण इसका क्या बोल रहा है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। जब आप इस दोनों को देखेंगे यानी कथन और कारण को देखेंगे तो कह रहा है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकार में, यानी जो पहले से ही चला हुआ आ रहा है वही करने के लिए एक शिक्षिका कह रही है, जो ये बात क्या है, गलत है। जब कारण जब देखेंगे कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो याद रखना जो जेंडर है ये जैविक भिन्नता नहीं है, ये एक कैसी है, सामाजिक भिन्नता। याद रखना है कि जेंडर कैसी है, ये सामाजिक भूमिकाएं हैं, जबकि ये क्या कह रहा है कि जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं होती है। तो अभी कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा कि ए और आर दोनों क्या है, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, लेखन विकल्प की विशेषता है। याद कीजिए आप लोग पढ़े जरूर होंगे, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिसमोर्फिया, इसी तरह। तो ग्राफ पे हम लोग लिखने का कार्य करते हैं, वहाँ से याद रख लेते हैं। और वही बात कर रहा है कि अगर किसी को लेखन वैकल्य की विशेषता है यानी लेखन वैकल्य हो गया है, यानी किसी को डिसग्राफिया हो गया है, तो उसमें क्या होगा, क्या पढ़ने की परवाह कमी होगी, धरोहरदार व्यवहार होगी, विलंबित गति कौशल होगी या लिखित कार्य में चुनौती होगी। तो आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए अगर देखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि लेखन वैकल्य जो होता है हमारा वो लिखने से संबंधित विकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, लिखित कार्य में चुनौती होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकता का ध्यान रखते समय डॉट डॉट से बचना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखना है आपको, क्वेश्चन क्या बोला है, बचना चाहिए, माने गलत कथन पूछ रहा है आपसे। तो क्या कोई बच्चा ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता से विकार है तो क्या उसको पाठ्य सामग्री और निर्देशों में लचीलापन ये तो करना चाहिए। कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ना ये भी करना चाहिए। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना यह भी करना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर हम लोग डी देखेंगे तो क्या दिख रहा है, विकर्षण और शोर करना। अगर ये बार बार विकर्षण करेंगे और शोर करेंगे तो जो बच्चा ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता से विकार है उसे परेशानी होगा। और यही आपसे कह रहा है कि किससे बचना चाहिए, तो किससे बचना चाहिए, इसी से बचना चाहिए। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन ऊपर में था ये करना चाहिए शिक्षकों को, लेकिन विकर्षण और शोर से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि विद्यालय में खेलते समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। माने आमतौर पर तो गुड़िया से कौन खेलती है, ये लड़की खेलती है, हम लोग का अभिधारणा बना हुआ है। लेकिन कह रहा है कि ऋषभ एक लड़का है जो 7 वर्षीय लड़का है, वो खेलने के लिए क्या उठाया है, गुड़िया। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। आप देखें कि लड़के जैसे ही गुड़िया उठाया तो उसके साथी ने उसका क्या किया है, मजाक उड़ाया है। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, जो बढ़िया बात है, को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। ये बात तो क्या हो गया, शिक्षिका द्वारा गलत हो गया, ये बात उसको नहीं करना चाहिए। अगला ऑप्शन जब हम लोग देखते हैं क्या है
कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वह भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सके। ये बड़ा बढ़िया ऑप्शन है कि ऋषभ को कहले देना चाहिए कि वो गुड़िया से खेले। क्यों? क्योंकि उसकी पसंद है। आप जो ये अगर करेंगे कि ये चीज़ लड़का करेगा और ये चीज़ लड़की करेगी, यही तो जेंडर रूढ़िवादिता है। जबकि इसको क्या करना है? कम करना है। और वो शिक्षिका क्या कर रही है? जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन है, इसलिए उसको क्या करने देना चाहिए? ये करने देना चाहिए। बाकी जब ऑप्शन को पढ़ोगे तो ये सब गलत होगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी है, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार देनी चाहिए। फिर वही बात, यहाँ कार क्यों देंगे हम? क्योंकि ऋषभ को गुड़िया पसंद है तो गुड़िया से खेलेगा। ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। फिर से ये बात तो क्या हो गया? ये दोनों कथन गलत है। तो यही सही है कि ऋषभ को गुड़ियों के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वह भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुने। इससे क्या होगा? जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन आएगी। लेकिन अगर दोस्त ध्यान से सुनिए, अगर कहीं आपसे क्वेश्चन में ये कहे कि जैसे ये लड़का ही करता है और ये लड़की ही करती है, अगर इस तरह का बात अगर आ जाए, तब समझिए कि वो क्वेश्चन क्या है? वो जेंडर रूढ़िवादिता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए हमने इसमें डिस्कशन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है जीन पियाजे का सीटेट में। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। ध्यान से देखना किसके बारे में बात किया? ये संवेदी पेशी अवस्था में तो कौन कौन से है? क्या वर्गीकरण क्रमबद्धता आता है, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण होता है, प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पना निगमनात्मक तर्क होता है, जीववाद और परिवर्तन होता है। तो अगर हम लोग ध्यान से ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे कि वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, ये हमारी संवेदी चालक अवस्था के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखा और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण इसका क्या बोल रहा है कि 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो अगर अभिकथन और कारण को देखेंगे तो ये दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि 5 से 6 साल के कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखा के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो अभी धीरे धीरे सीख रहा होता है। और अगर उसको दबाव डालेंगे तो जो वो सीखेगा हो सकता है उसके लिए कम नुकसान हो जाए। और बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर से विकास और नियंत्रण कर पाते। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। और कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों में एक ही तरह का बात हो रहा है, इसलिए क्या है? उसका व्याख्या भी कर रहा है। और साथ साथ में अगर व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है तो एक और रीज़न है, कारण में लगा देना है। क्योंकि क्या लगा देना है? क्योंकि जैसे 5 से 6 साल के कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं। अगर इस तरह करके आपको लग रहा है कि दोनों सेंटेंस अच्छा लग रहा है सुनने में या समझने में, तब समझना है कि व्याख्या कर रहा है। और अगर नहीं सटीक बैठ रहा है तो इसका मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ तो व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ध्यान से दोस्तों एक बात और ध्यान देना है, आपको मन में पहले ही नहीं बैठा लेना है कि पहला ही ऑप्शन में इस तरह का मिलेगा, हो सकता है ये सेकंड ऑप्शन में मिले, हो सकता है ये फोर्थ ऑप्शन में चला जाए। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से भी देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि बच्चे क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियति तय करती है। कह रहा है उनकी नियति तय करती है। क्या ये बात सही? अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वह बड़े होते हैं। ये तो ऑप्शन बढ़िया लग रहा है। इस संसार में खाली स्लेट, जहाँ भी खाली स्लेट कोरी स्लेट दिखे, ये निगेटिव वर्ड है। बच्चे को खाली स्लेट या कोरी स्लेट नहीं माननी है। अनियंत्रित पैदा होते हैं, गलत बात बोल दिया। इसका मतलब अगर ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सटीक से बैठेगा कि बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वह बड़े होते हैं। दोस्त एक बार और ध्यान से देखना है, आप लोगों को हम एक बार बता देते हैं कि सीटेट का जो आंसर होता है, सीटेट का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं। क्वेश्चन को सिर्फ पढ़कर आपको यही समझना है कि कौन इनमें सही है और कौन इनमें गलत है। इतना टाइप ही क्वेश्चन का काम रहता है। बाकी उन चारों ऑप्शन को आपको देख के लगाना है कि कौन सही है या कौन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि उसे भी फायदा हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? अभिकथन और कारण वाला फिर क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछता है सीटेट वाला।
एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्या ये बात सही है या नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ, एकदम खतरनाक दिख गया वर्ड, जहाँ भी मानकीकरण दिखे आगे पीछे कुछ देखना ही नहीं है, वो सीधा सीधी क्या हो जाएगा, पूरे ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहुत सारा वर्ड है, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड है, उसको आप लोग देख के भी आगे छांट सकते हैं। तो सीधा सीधी आगे तो देखना नहीं है। कथन ए सही है लेकिन कारण इसका क्या है, गलत है। तो इस तरह का ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण बच्चे के अंदर करवाना चाहिए, तो इसमें क्या है, व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। आगे देखते हैं, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संदेहों को लिखना, ये उतना बात सही नहीं लग रहा है। व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं, जहाँ भी निष्क्रिय दिखे वो सीधा सीधी क्या हो जाएगा, गलत बात हो जाएगा। इसलिए अगर रचनावादी दृष्टिकोण से बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सटीक बैठ रहा है कि सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है गति संवेदी शिक्षार्थी डॉट डॉट के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। क्या छूकर, क्या करने और चलने फिरने, क्या सुनकर, क्या देखकर। तो अगर गति संवेदी शिक्षार्थी का बात करें तो वो क्या करता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी करने और चलते फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जिन प्याजे का, हम क्या बोले थे कि जिन प्याजे का क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन। जिन प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में क्या है, वो असमर्थ है। ध्यान देना है, इसका क्या कारण है, यानी बच्चा वो समझ नहीं पा रहा है कि इधर से अगर उधर करे या उधर से फिर इधर करे, इसका मतलब उसको अपलटावी का गुण उसमें विकसित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सटीक बैठेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसके अंतर्गत क्या है, अपरिवर्तनीयता अभी तक नहीं विकसित हुई है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन देखना है और इस तरह के क्वेश्चन को छांटने का एक बढ़िया तरीका हम समझाएंगे दोस्त। इसी तरह आप एग्जाम में समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ के बता देते हैं, उसके बाद समझेंगे। लचीला पाठ्यक्रम जरूरी है, सहयोगात्मक अधिगम ये भी क्या है, जरूरी है। पृथक्करण और नामीकरण, ध्यान से देखना, ये जो पृथक्करण और नामीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, ये सीधा सीधी बात क्या है, गलत है। बच्चे के अंतर्गत आपको ना तो पृथक्करण करना है और ना ही नामीकरण करना है। अगर ये जहाँ भी आपको दिखे वो सीधा सीधी क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में भी सी है, इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत। ऑप्शन बी में भी सी है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन डी में भी सी है, इसका मतलब क्या है, ये गलत। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या आंसर है, ए बी डी। यानी हम जान रहे हैं कि सी नंबर होगा भी नहीं, और सी नंबर अगर नहीं होगा तो ए में भी सी है, बी में भी सी है और डी में भी सी है। एक ही ऑप्शन ऐसा बच रहा है जिसमें सी नहीं है, तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पृथक्करण और नामीकरण नहीं होगा, इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका टाइम भी बचत होगा और आप ज़्यादा कवर भी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा हम जो कहना चाह रहे थे। फिर देखिए प्याजे का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ गया, ये तीसरा क्वेश्चन है प्याजे का। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया। अगर ये बात करें तो ये किस प्रकार का वर्णन किया है, क्या 4 अतिव्यापी सांस्कृतिक विशिष्ट कारण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, 3 प्रगतिशील स्तर में, 1 सतत निरंतर के रूप में। अगर हम बात करें प्याजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का 4 चरण दिया है, ये किस रूप में परिवर्तन किया है, तो किस रूप में क्या है, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन कि अभी कथन वाला है फिर से, कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया जो आलंबन है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता। आप लोगों ने देखा होगा बीच बीच में टीचर पढ़ाते समय थोड़ा सा मतलब कुछ हरकत करते, चाहे शरीर से चाहे हाथ से, तो कह रहा है इस तरह का जो आलंबन होता है वो शिक्षण प्रक्रिया में बाधा डालता है। बिल्कुल गलत बात है, इससे बच्चे में जिज्ञासा पैदा होती है, यह बाधा नहीं डालती है। ले वैगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि
बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। ये कारण और अभिकथन ध्यान से देखने वाली बात अगर है तो ये बात भी क्या है, गलत है कि ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि बच्चे हेर फेर नहीं करके बच्चे सामाजिक संदर्भ में क्या करते हैं, सीखते हैं। इसका मतलब ए भी गलत है और आर भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, ए और आर दोनों क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक ... का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में ... बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। ध्यान से देखना है, हावर्ड गार्डनर जो बुद्धि सिद्धांत दिया है, यहाँ से भी एक सवाल तय है। अगर पहला हम बात करेंगे वैज्ञानिक के अंतर्गत किस प्रकार की बुद्धि आएगी, इसमें दो का एक में डाल दिया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बना दिया। क्या वैज्ञानिक के अंदर ट्रांसडेक्टिव वाली आएगी, नहीं। तार्किक गणितीय बुद्धि आएगी, ये तो आएगी। क्या स्थानिक आएगी, नहीं। क्या प्रकृतिवादी आएगी, नहीं। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें वैज्ञानिक के अंतर्गत क्या आ रहा है, तो तार्किक गणितीय बुद्धि। अब आप लोग कन्फ्यूजन में थोड़ा सा पड़ेंगे कि क्या सर मूर्तिकार में गति संवेदी आएगा, तो जी हाँ, मूर्तिकार में गति संवेदी भी आएगा, लेकिन आप लोग ज़्यादातर में देखे होंगे कि मूर्तिकार के अंतर्गत स्थानिक बुद्धि आता है। चलिए एक मान लिया आपके अनुसार कि स्थानिक यहाँ भी है सर, स्थानिक यहाँ भी है, लेकिन क्या इसके पहले वाला ऑप्शन को भी ध्यान से देखिए, क्या वैज्ञानिक के अंदर ट्रांसडेक्टिव आती है, नहीं आती है। क्या प्रकृतिवादी आती है, नहीं आती है। तो वैज्ञानिक के अंतर्गत एक ही बुद्धि आती है, इसमें जो दिख रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तार्किक गणितीय बुद्धि, और मूर्तिकार में गति संवेदी बुद्धि आती है। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए क्या बाहरी अभिप्रेरणा सही है या आंतरिक अभिप्रेरणा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर आंतरिक अभिप्रेरणा सही है, जबकि बाहरी अभिप्रेरणा गलत है। चलिए ऑप्शन इसमें क्या, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा है क्या, बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना आती है, ये तो आंतरिक वाला हो गया। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आते, ये भी क्या हो गया, आंतरिक अभिप्रेरणा हो गया। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़िया टेस्ट हो गया। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, अगर इसको देखेंगे यही मेरा ऑप्शन नंबर डी है, जो ये क्या निम्न में से बता रहा है, ये क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा। लेकिन फिर हम आपसे बोल रहे हैं बाहरी अभिप्रेरणा क्या है, गलत है। हमारे लिए कौन सी अभिप्रेरणा सही है, आंतरिक अभिप्रेरणा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, बढ़िया से। ये चोर जो है ना बैठा हुआ रहता है, नहीं वाला आपको बढ़िया से देखना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का आंसर कभी कभी क्या हो जाता है, गलत। तो अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, अगर बात करें तो अवधारणाओं को समझना, ये अर्थपूर्ण अधिगम बताती है। ज्ञान का निर्माण करना, ये भी अर्थपूर्ण अधिगम बताती है। कौशलों का विकास करना, ये भी अर्थपूर्ण अधिगम बताती है। लेकिन जानकारी को रटना, जहाँ भी आपको रटने का बात याद आ जाए, कंठस्थ करने का बात आ जाए, याद करने का बात आ जाए, वो बात सीधे सीधी क्या है, गलत है। और आपसे गलत पूछा है तो गलत का भाई क्या होगा, गलत। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिनमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की ... कहलाई जाती है। अगर ये बताए तो ये क्या है, चुनौतीपूर्ण अवधि है। ध्यान से देखना, इतना जो बात बोला ये क्या है, चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर से एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, अभिकथन और कारण वाला। अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। बताइए, जब शिक्षकों को छात्रों से दूर ही कर देंगे, जो छात्र सीखेंगे कहाँ से, और उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर डालेंगे। और गलत बात, शिक्षकों को छात्रों से दूरी नहीं बना के रखना चाहिए, बल्कि उनके साथ रहना चाहिए। यानी अभिकथन तो सीधे सीधी क्या दिख रहा है, गलत। अब कारण भी देख लेते हैं। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारी वातावरण से प्रभावी ढंग से होता है। बताओ, यहाँ भी और गलत बात बोल दिया। अधिगम जबकि लोकतांत्रिक वातावरण से होता है, न कि एकाधिकारी वातावरण से। लेकिन इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है,
अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारिक वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखते हैं। यानी कारण भी हमारा क्या है, गलत है, यानी अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है, यानी आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। दोस्त आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर जरूर करेंगे ताकि उसे भी फायदा हो सके। ये क्वेश्चन तो आपको जरूर पहले भी मिला होगा, लेकिन हम कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हैं हो सकता है वो आपके एग्जाम में 1-2 नंबर बढ़ा दे तो वो बेहतर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती, क्या मस्तिष्क पक्षपात में, संलीन क्रम विकार में, अधिगमात्मक विकलांगता में, ध्यान न्यूनतम अति क्रियाशीलता में। अगर हम सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है अगर इसका बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है कि संलीन क्रम विकार में हम लोग चुनौतियां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर क्या होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। 2 तरह का आप लोगों ने सिद्धांत सीखा होगा। पहला सिद्धांत क्या है, विकास सिर से पैर की तरफ होता है, क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। और दूसरा क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। और ये जो समीप दूरभिमुख दिखा रहा है यही बात कर रहा है कि केंद्र से दूर की ओर वाला बात कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या है कि अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। इसमें तो समीप दूरमुख वाला बात नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ये ऑप्शन थोड़ा सा दिख रहा है कि समीप दूरमुख वाला। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता, ये दूरभिमुख वाला बात नहीं है। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ हमको क्या देखना है कि समीप दूरभिमुख वाला बात कर रहा है। तो आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी कि मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ये हमको बता रहा है ये क्या है, इसमें समीप दूरभिमुख का सिद्धांत का बारे में व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। अगर ये हम लोग बात करें किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, समस्या को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से, माने अगर एक विशिष्ट तरीका बता ही देंगे तो समस्या समाधान करने में बच्चा उतना क्या ही सीखेगा। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करनी, ये बढ़िया बात बता रहा है। समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही, जहां भी केवल दिखे और ये कह रहा है केवल एक ही पहलू पर ध्यान, नहीं अलग अलग पहलू पर ध्यान देना है। और ऐसे भी केवल दिख जाए और वही करने का बात कहे तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ऐसी जानकारी पर ध्यान देने से पहले मौजूद विश्वासों को पूर्वाग्रहों की पुष्टि करें, ये भी नहीं। तो आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। एक बात हम यहाँ बताना चाह रहे हैं, आप लोग निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड खूब ध्यान से पढ़े होंगे और हमको लग रहा है पूरा बढ़िया से तैयार भी होंगे। लेकिन एक बात थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि अगर निगेटिव बात करने के लिए आपको बोला जा रहा है तब तो वो बात क्या है, गलत है। लेकिन अगर निगेटिव बात से बचने बोल दिया जाए और नहीं करने बोला जाए तब वो बात क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही। ध्यान से समझिएगा कि निगेटिव बात करने बोला जाए तब तो वो ऑप्शन गलत, लेकिन निगेटिव वर्ड से बचने बोल दिया जाए तब वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। उसी तरह पॉजिटिव में अगर आएंगे हम लोग, अगर पॉजिटिव वर्ड करने बोला जाए तब तो वो क्या है, सही है। लेकिन अगर पॉजिटिव वर्ड से बचने बोल दिया जाए तब वो बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक क्या है, फिर से अभी कथन और कारण वाला, हमको लगता है 5-6 क्वेश्चन हो गया इस तरह का। कथन क्या कह रहा है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते। बढ़िया बात है, ये बढ़िया मास्टर है। अगला क्वेश्चन कारण क्या कह रहा है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये बात भी क्या है, सही है। और हम अभी आप बताए थे कारण भी सही है, कथन भी सही है। ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या बोले थे आपको, क्या लगा देना है, क्योंकि। चलिए लगा कर देखते हैं क्या सही लग रहा है, नहीं। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं क्योंकि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही होगा। आपको वहाँ भी इसी तरह व्याख्या करना है का, अगर पता चले कि कैसे कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इसी तरह देखना है। नहीं तो एक और तरीका है कि अगर ऊपर में भी सामाजिक से रिलेटेड बात कर रहा है, नीचे भी सामाजिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, यानी एक ही तरह से रिलेटेड अगर बात कर रहा है, इतना आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब वो व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है, किस पर तर्क दिया है, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं,
नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बच्चों का नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होते हैं। अगर ये बात करें तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो तर्क दिया है, बच्चों में जो नैतिक विकास होता है वो क्या होता है, क्रमिक चरण में होता है। इसने 3 चरण बताया है और इन तीनों चरण का 2-2 भाग बताया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, इन तीनों में 2-2 है। तो वही बात कर रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास क्रमिक चरणों पर होता है, इसके बारे में बात किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। डॉट डॉट दिया था, किसके रूप में अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। क्या गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, क्या अधिगम व्यवस्था, क्या प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता? नहीं, बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डॉट 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 को देते हैं और असफलता का श्रेय किस पर देते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर अगर सी को देखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या बात कर रहा है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का जो श्रेय है योग्यता और कोशिश को देते हैं, जबकि असफलता का जो श्रेय है वो अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले वैगोत्स्की, जिस तरह पियाजे एग्जाम में आता है उस तरह ले वैगोत्स्की का भी एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। अगर आपको बात करें कि ले वैगोत्स्की ने किसका सिद्धांत दिया तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी SCL, सामाजिक सोशल कल्चरल लैंग्वेज, इसका थ्योरी दिया है। और इसने सामाजिक से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड, जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक और लैंग्वेज का बात करें सीडीपी में आंख मूंद के आपको आंसर किसके ऊपर चले जाना है, वैगोत्स्की। तो ध्यान से देना। एक और बात कहा है वैगोत्स्की ने कि बच्चे को क्या करके सहायता प्रदान करके, स्कैप फोल्डिंग करके, पाड़ देके, ढांचा देके, ये सब किसने बात किया है, वैगोत्स्की ने। इससे बच्चा ज़्यादा तौर से सीखते हैं। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को अगर ध्यान से देखेंगे, बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो क्या है, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। यह बात क्या है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का एक उदाहरण है। तो यही है, बच्चे जब भी सीखते हैं उसको थोड़ा बहुत अगर आप लोग सहायता देंगे उससे बच्चा ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। थोड़ा हमारा तबीयत सही नहीं लग रहा है इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर नहीं पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। एक बात और है, अब जैसे बच्चे के यहाँ पर थोड़ा सा बड़े आदमी भी अगर मान लेते हैं कभी हमको लाल कलर का कमीज पहनना है तो जैसे अगर अलमीरा खोलते हैं तो कहते हैं किधर गया लाल कमीज, लाल कमीज, लाल कमीज। तो लेकिन ये बच्चे में ज़्यादा पाया जाता है और इसके बारे में जो बात किया है ये वाइगोत्स्की ने ही बात किया और इसको क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच कहा है। तो इसी तरह बात कर रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से जो बात करते हैं ये क्या है, तो ये क्या आत्मसिद्धीकरण प्रदान करने, जब उस वयस्क को अनदेखा करे नहीं, क्योंकि वह आत्मकेंद्रित वाला बात वाइगोत्स्की ने कहा है, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है, नहीं ऐसा बात भी नहीं है। विचार और आत्मनियमन, ध्यान से देखना, वो विचार है और उसका, और वो अपने चीज़ को आत्मनियमन में सहायता करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, खुद में बात करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि मेरा बच्चा गड़बड़ा गया, नहीं, सबका बच्चा कोई चीज़ करने के लिए मन में थोड़ा सा बहुत क्या होता है, बड़बड़ाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन दिख रहा है फिर से लॉरेंस कोहलबर्ग का कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर इस तरह का बात कर रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो ये क्या है, क्या ये प्री कन्वेंशनल है, क्या कन्वेंशनल है या पोस्ट कन्वेंशनल है, यानी पूर्व पारंपरिक है, पारंपरिक है या उत्तर पारंपरिक है। तो अगर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इस बात का बात करें तो ये कहाँ पर आ जाता है, पारंपरिक में यानी कन्वेंशनल में आ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन को, 30 क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखेंगे और जो एक्सप्लेनेशन दिए उसको समझने का कोशिश करेंगे और
आप लोग इसी तरह एग्जाम में आएगा हूबहू क्वेश्चन, आप लोगों को घबराना नहीं है, लगभग क्वेश्चन हल करके आएंगे, खास करके सीडीपी का तो बहुत ही आएंगे। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को अपने व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं, ऐसी व्याख्या है। यानी किसी बच्चे से पूछा कि बारिश क्यों हो रही है, तो कह रहा है कोई बच्चा सिया नाम करके है, वो कहती है भगवान जो है ना अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां को ढो ढो कर क्या हो गया, थक चुका है। बच्चा का अपना अपना बुद्धि होता है। तो वो कह रहा है कि ऐसी जो व्याख्या है ये क्या है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो क्या है, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वह घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।